यूएई में किन लोगों के वीजे लग रहे हैं और किन लोगों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो में हम बोलते हैं कि जी वीजे लग रहे हैं, सेकंड में बोलते हैं कि वीजे नहीं लग रहे। ये सिर्फ मेरे साथ इशू नहीं है, ये सारे यूट्यूबर जो कि आप लोगों को वीजे की इंफॉर्मेशन देते हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन सी स्टेट से अप्लाई करवाना है, क्या रीजन होती है जिसकी बेस पे आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया था तो इस तारीख में तकरीबन जून के महीने में 10 लोगों की अप्रूवल भी आई है। वो क्यों आई है, रीजन क्या था, ठीक है। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थंब के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेशन देता है। नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑन टाइम आपको अपडेट मिल सके। अगर वीजा ओपन होता है और आप कुछ टाइम बाद जानते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है यूएई के वीजे के ऊपर, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लोग सबमिट करते हैं। इस वजह से जो है जब एकदम से बहुत ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट होती है ना, तो उसमें भी कंपटीशन पैदा होता है। फिलहाल ये बातें अपनी जगह पे चलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं असल टॉपिक को। सबसे पहले जो है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि मौसम कुछ जिस तरह का चल रहा है। तो बात कर लेते हैं कि कौन सी स्टेट से आपको वीजा के लिए अप्लाई करवाना है। आपको शारजा, अजमान, दुबई, कौन से स्टेट के वीजे इस टाइम पे लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जो है मेनलैंड के अलावा सारी कंपनीज के जो है वीजे लगने शुरू हो चुके हैं, चाहे वो लेबर है या है फ्री जोन है। और इनमें किन लोगों के वीजे लग रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से क्लीनर होते हैं, पैकिंग का काम, पैकिंग एंड मूवर्स, इनके वीजे इजीली लग रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ज्यादातर कुछ क्या होता है कि आजाद वीजा होता है। एक कंपनी होती है, उसमें डिफरेंट लोगों को आजाद वीजा पर दिया होता है, लेकिन वीजे का पर्पस ये होता है कि मंथली बेस पे जो है पैसे कटते हैं आपके वीजे की कॉस्ट। उसमें ये है कि आपको वीजे की कॉस्ट जो है वो भरने की जरूरत ऑन टाइम नहीं होती, बट ये है कि टाइम के साथ जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसमें से वो आपके पैसे काटता है। हालांकि कानूनन यहाँ पे ये चीज अलाउ नहीं है, बट ये है कि मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। तो आप पैकिंग मूवर्स जो है ना वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ग्रुप वीजा के बारे में बताएं कि ग्रुप वीजा के थ्रू हम लोग आ सकते हैं, जैसे टूर्स होते हैं, ठीक है, या कोई इवेंट्स होते हैं, उसमें तो क्या हम आ सकते हैं। तो जो बिल्कुल आ सकते हैं, अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं, कोई ग्रुप बुक करवाते हैं, ठीक है, उसके साथ ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। और अगर आप वो इवेंट, क्योंकि देखिए यूए का रूल्स है कि अगर आप किसी इवेंट के थ्रू आते हैं तो आपको वहां पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी होती है, अपना पासपोर्ट स्कैन जरूर। अगर वो आप नहीं करवाते हैं तो आपके लिए मसला बन सकता है, आपको कल को वीजा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए कल को आसानी भी हो सकती है। इसके अलावा स्टेट की बात करें तो सारी स्टेट से इस टाइम पे वीजे लग रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा आया था कि फ्री जोन के वीजे भी लगने बंद हो गए थे, तो अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्री जोन के भी वीजे लग रहे हैं और पार्टनर वीजे भी लग रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो शराइत हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं, जो उसके रूल्स थे वो डिफरेंट हो चुके हैं। पार्टनर वीजे के अंदर ये है कि अगर आपको अपना पार्टनर वीजा लेना है तो आपकी कोई ऑथेंटिक कंपनी होनी चाहिए, और उसको कुछ तकरीबन 10 से 15 साल पुरानी कंपनी। ऐसा नहीं कि आप कंपनी बना रहे हैं और अपने वीजे सेल करने, ये भी आपने चीज देखनी है। कल को हो सकता है आपको वक्ती तौर पे वीजा मिल जाए, लेकिन कल को आपके वीजे के ऊपर प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए मेक श्योर करें कि जिससे भी पार्टनर वीजा आप लोग लें, ये श्योर कर लें कि कंपनी पुरानी और ऑथेंटिक हो, ठीक है। अक्सर जो सेलोन्स वगैरह वाले जिनके पास इतना एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होती है, तो वो अपने सीधे वीजे जो है वो सेल कर देते हैं। लेकिन ये कि उनकी शॉप्स होती है, उनका एक प्रॉपर जो है वो बिजनेस होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हम बात विजिट वीजे के बारे में बात करते हैं कि आप ज्यादातर बेटर यही है कि दुबई से अप्लाई करें। शारजा और अजमान जो है वीजे लग रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन अभी है। 10 वीजे अगर लगते हैं तो उसमें से 2 रिजेक्ट भी होते हैं, वो कुछ लोगों के रिजेक्ट होते हैं। देखिए वीजे का जो पॉलिसी अब चेंज हो चुकी है। पहले होता था कि आपके वीजे की अप्रूवल जो थी वो आ जाती थी, और उसके बाद क्या होता था कि आपके लिए एयरपोर्ट वगैरह पे मसले नहीं होते थे। बट अब हर चीज जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, चेकिंग में आ गई है, ठीक है। आपका बहुत सारी चीजें चेक की जा रही हैं, हो सकता है उस पे आपने वो चीज ना देखी हो। पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज जो है वो यूएई के लिए बैन है, ठीक है, लेकिन समटाइम लोग फेक डॉक्यूमेंट्स करके कर देते हैं काम,
اس کے علاوہ ٹکٹس ہو گئے، ٹکٹس نہیں کرواتے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ٹکٹس میں غلطی کرتے ہیں، وہ ٹکٹ ڈمی کرواتے ہیں، لیکن یہ بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، ہمیشہ پیڈ ٹکٹ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے میک شور کر لینا ہے کہ آپ کے کوئی ٹریول بین کسی بھی کنٹری کا یا کوئی کرمنل کیس پاکستان کے اندر پولیس کیس بناؤ، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ چیزیں اگر آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ کا 100% شور ہے کہ آپ کا ویزا لگے گا۔ اس کے علاوہ گروپس ویزے اور جو مطلب ایک گروپس ہوتے ہیں جابس کے لیے، وہ بھی ویزے لگ رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنا ویزا جو ہے اس ٹائم پہ اپلائی کر سکتے ہیں، بیسٹ ٹائم ہے۔ یقیناً آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ بلاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔